Hello students, myself Divyansh and today we will discuss a new chapter of science and the name of the chapter is electric current and its effects. So let's start the chapter. देखिए सबसे पहले तो हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हम सभी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करके आए हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, आप देख रहे हो ये क्या है, हमारे पास चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी जब उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, उसी को ही क्या करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई एक पाथ चाहिए, एक पाथ की नीड होती है, तो उसे वो पाथ एक सर्किट प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं एक कंप्लीट पाथवे फॉर ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सर्किट। तो आपके पास देखिए सर्किट का डायग्राम दिखाया गया है। ओके, ये सर्किट होता है। सर्किट का मतलब जैसे हमारे घरों में स्विचेस वगैरह लगे रहते हैं, सर्किट फिजिक्स में सर्किट्स को इस टाइप से शो किया जाता है। ये हमारा बल्ब का सिंबल हो गया, ये जो हमारे पास ये बैटरी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें पोटेंशियल चाहिएगा, और ये हमारे पास स्विच हो गया एक, आपको पता है स्विच भी लगा रहता है। ठीक है, अब चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्विच के बारे में। आपको पता है स्विच क्या करता है, स्विच किसी भी सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। दैट मीन्स अगर मैं इस, जैसे कि हम कोई भी है कि कोई भी सर्किट में स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो मान लो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है, मतलब उसने क्या किया, सर्किट को ओपन कर दिया, तोड़ दिया सर्किट को। ठीक है, और अगर उसी स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है, तो मतलब उसने उस स्विच ने उस सर्किट को कंप्लीट कर दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। अब स्विच के भी दो टाइप है, ओपन स्विच, जैसे कि मैंने बताया कि ओपन स्विच में करंट पास नहीं होगा किसी भी सर्किट से, है ना, और एक होगा क्लोज स्विच। क्लोज स्विच में क्या होगा कि करंट पास होने लग जाएगा किसी भी सर्किट से। बेसिकली स्विच का जो सिंबल है वो ये होता है, ये ऐसे शो किया जाता है। ये ओपन स्विच का, देखो ओपन स्विच में ऑफ रहेगा ना स्विच, और क्लोज में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहां से आके और फिर फ्लो करके पूरी यहां तक आगे चली जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। आपने सभी ने अपने घरों में सेल्स को देखा होगा, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक तरह की एनर्जी होती है। आपने देखा होगा वॉल वॉच में हम यूज करते हैं इन सेल्स का, है ना, और वो एनर्जी आती कहां से है, क्योंकि इन सेल्स के अंदर केमिकल को फिल करके रखा जाता है, जो केमिकल क्या किसमें क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, मतलब जो केमिकल्स होते हैं वही केमिकल्स रिएक्शन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि सेल चल पाते हैं, मतलब हमने घड़ी में डाल दिया तो वो चलती रहती है। अब देखिए अब है बैटरी। देखिए बैटरी का बेसिक्स क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे सेल को इकट्ठा कर देंगे तो वो बैटरी की फॉर्म ले लेगा। मतलब छोटा सेल है तो छोटी बैटरी या छोटी एनर्जी देगी, ठीक है ना, और बड़ी बैटरी है तो बड़ी एनर्जी देगी। तो इसलिए जब हम बहुत सारे सेल्स को, जैसे कि हम इस डायग्राम में शो कर रहे हैं आपको, ये आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा करके जोड़ दिया गया है, तो ये किसका वर्क करेगी, एक बैटरी का करेगी जो हमें ज्यादा एनर्जी देगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्यूज को। देखिए फ्यूज क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ना फ्यूज को लगा के रखते हैं। फ्यूज, ये देखिए फ्यूज कुछ इस टाइप का होता है, आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं पे, अपने घर में ही देखा होगा। ठीक है, तो फ्यूज का यूज क्या होता है, ये किसी भी डिवाइस जो होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, उसको फ्यूज होने से बचाता है, ना कि फ्यूज करता है उसे। फ्यूज नाम से ये कंफ्यूजन हो जाना कि ये फ्यूज करता है, मतलब फ्यूज होने से बचाता है। देखिए ये किसका बना होता है, टिन का बना होता है। इसके अंदर एक वायर होती है, ये साइड में एल्यूमिनियम के बने होते हैं, बीच में एक ग्लास होता है, ग्लास के अंदर एक वायर लगी रहती है जो टिन की बनी होती है। टिन क्या होता है, एक मेटल होता है बेटा। ठीक है, अब चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए आपने मैग्नेट के बारे में तो डिस्कस वो प्रीवियस क्लास में किया होगा, मैग्नेट का मतलब चुंबक, ठीक है ना, और इलेक्ट्रो का मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। देखिए बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी एक कंडक्टर कॉइल लेंगे। कंडक्टर कॉइल का मतलब मान लो कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर को हम क्या कर लेंगे, देखो इस टाइप से कॉइल की फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, कॉइल की फॉर्म में, और इसे क्या कर देंगे, इसे इस टाइप से जाके नीचे बैटरी से अटैच कर देंगे।
ये मान के चलते हैं हम, बैटरी का सिंबल है हमारे पास, ठीक है। और बैटरी के सिंबल से यहाँ पे करंट आ जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने, और इस कॉइल में हम क्या करेंगे, किसी भी एक आयरन के ऑब्जेक्ट को रख देंगे। रख दिया तो क्या होगा कि बहुत टाइम बाद जब इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा और आयरन की निडल जो है, जैसे कि इस डायग्राम में शो की गई है, बीच में रखी रहेगी, तो फिर क्या होगा, ये आयरन की जो निडल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो ये किससे, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे आई है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आई है ना। तो इसलिए इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये कोइल टाइप स्ट्रक्चर बनाई होती है इसे हम सोलेनोइड बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। जब हम किसी भी कोइल को, कोई भी कंडक्टर वायर की कोइल बना के उसमें कोई भी एक आयरन की चीज रख देते हैं और उसमें बैटरी से अटैच करते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो आयरन का ऑब्जेक्ट हमने कोइल जिस आयरन ऑब्जेक्ट पर हमने कोइल किया था कंडक्टर वायर का, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा बल्ब के बारे में। देखिए आपके सामने बल्ब का डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है ना। बल्ब एक बहुत, आपको अभी देखते हैं कि वर्क कैसे करेगा। आपको पता है कि बल्ब में क्या होता है, नीचे ये एल्यूमिनियम का एक क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि आपको पता ही, हम होल्डर में जिसे कनेक्ट करते हैं। देखिए बल्ब में क्या होता है, ग्लास होता है, ग्लास के अंदर ना बेटा इनर्ट गैसेस फिल होती है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम होता है। इनर्ट गैसेस में कौन कौन सी होगी, आर्गन होगा, आर्गन एक गैस होती है AR, ठीक है ना, और एक होगा नियोन, नियोन भी एक गैस होती है, ठीक है, जिसका केमिकल सिंबल होता है Ne, और आर्गन का होता है AR, ठीक है ना। तो नियोन और आर्गन दोनों गैसेस फिल की जाती है बल्ब में। और आपको पता है जब हम इसे होल्डर के अंदर कनेक्ट कर देंगे इस वाले पार्ट को, तो इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है, ये कॉपर के वायर्स होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी। और फिर ये आपने देखा होगा एक फिलामेंट होता है जो यहाँ पे ग्लो करता है बल्ब का, इस टाइप का लगा होता है, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है ये वाला, ठीक है ना। ये एक मेटल का बना होता है जिस मेटल को हम बोलते हैं टंगस्टन, और इसका केमिकल सिंबल जो होता है वो होता है W, ठीक है ना। तो टंगस्टन मेटल का बना होता है फिलामेंट, जो कि क्या होता है, जैसे आपने हीटर में देखा होगा, हीटर का तार ग्लो करता है, जो मेटल होता है फिलामेंट होता है, तो ऐसे फिर ये भी ग्लो करना लग जाता है, जिससे क्या होता है, आसपास की जगह लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बल्ब का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। याद रखना बल्ब के अंदर वैक्यूम होता है, इनर्ट गैसेस में आर्गन और नियोन फिल की जाती है, और जो टंगस्टन होता है वो किस मेटल से बना, वो सॉरी जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल से बना होता है, टंगस्टन मेटल से। और उनके सिंबल्स जरूर याद रखिएगा, टंगस्टन मेटल को W से हम डिनोट करते हैं। Okay, so students, I just hope you have understood all the topics which we discussed.